नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मौर्य एडुहब पर। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स श्रृंखला के भाग 2 में आज हम आपकी आज़ादी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ स्वतंत्रता के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझेंगे। हम अनुच्छेद 19 से 32 तक के हर पहलू को कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 कुछ स्वतंत्रताएं तथा उनका निर्बंधन। अनुच्छेद 19 1 नागरिकों को निर्बंधन। अनुच्छेद 19 2 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 3 शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 4 संघ, संगम तथा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 5 भारत के भीतर आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 1 भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 2 दोहरे दंड का निषेध। अनुच्छेद 20 3 स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यदि विधि बनाकर स्थापित की गई प्रक्रिया से किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा। विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यह शब्दावली यूएसए के संविधान में प्रयुक्त की गई है। मेनका गांधीवाद 1978 सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। आरटी एक्ट 2009 बनाकर संसद ने इसे कानूनी रूप प्रदान किया, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। सामान्य गिरफ्तारी की दशा में निम्नलिखित 3 अधिकार हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। ये अधिकार शत्रु देश के निवासी और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 1 मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार का निषेध मानव को खरीदना बेचना। यह अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। बेगार का निषेध बिना वेतन के काम करवाना। बलात् श्रम का निषेध किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों तथा जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों पर लागू है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पंथ निरपेक्षता। राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा और वह किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया। एस.आर. बोम्मई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना।
अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। यह सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण से किसी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के आधार पर प्रतिबंधित की जा सकती है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह धार्मिक समूहों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति अर्जित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 सामूहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 करों के संदाय से संरक्षण। राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हो। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। यह नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में धर्म, मूलवंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 30 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। राज्य इन संस्थाओं को सहायता देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। यह अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है और अन्य मूल अधिकारों का भी संरक्षण करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। यह मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण। कोल्होवाद 2007 में इसे संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया गया। अन्य अनुच्छेद। अनुच्छेद 33 संसद सैन्य बलों, अर्धसैन्य बलों आदि के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 संसद उन क्षेत्रों में मूल अधिकार प्रतिबंधित कर सकती है जहां सैन्य विधि, मार्शल लॉ लागू हो। अनुच्छेद 35 संसद मूल अधिकारों के संबंध में विधि बना सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों भाग 3 के सभी अनुच्छेदों और सिद्धांतों को पूरी गहराई से समझ लिया है। हमें उम्मीद है कि अब आप किसी भी परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मौर्य एडुहब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगामी नीति निर्देशक तत्वों की क्लास मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।